दोस्तों आप सभी का स्वागत है टेक जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर हाई कोर्ट से बम्पर भर्ती निकली है। जी हाँ, दो बड़ी भर्ती निकली है जो कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की तरफ से। तो इन्हीं का मैं विज्ञापन लेकर आया हूँ। तो चलिए मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ कि क्या वैकेंसी, कब तक फॉर्म भरना है, क्या योग्यता है, क्या पेमेंट है, सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो आप वीडियो में बने रहिए। एक में 70 पद है, दूसरे में आपको 20 पद है। तो टोटल 90 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी का जो ऑल बटन है उसको ऑल पर प्रेस कर रखे रहिएगा, तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, साथ ही साथ आपके जितने भी दोस्त हैं उन तक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की तरफ से विज्ञापन निकला। पद का नाम है आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जैसे सफाई कर्मचारी, कुक, माली, चौकीदार, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ड्राइवर, पेंट्री स्टाफ, पंप अटेंडेंट की भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। तो यहाँ पर आवेदन पत्र अंतिम तिथि रहेगी आवेदन भरने की, जो कि 26/6/2023 मतलब 26 जून 2023 शाम 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की स्थापना में आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्य सफाई कर्मचारी, कुक, माली, चौकीदार, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ड्राइवर, पेंटिंग, पंप अटेंडेंट के पद पर सीधी भर्ती हेतु पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। जितने भी अभ्यर्थी हैं छत्तीसगढ़ के निवासी सभी फॉर्म डाल सकते हैं। पद का नाम है आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले जितने भी यहाँ पर पद है। वेतनमान आपका है कलेक्टर बिलासपुर द्वारा समय समय पर निर्धारित। पदों की जो संख्या है टोटल 54 पद है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका टोटल 54 पद है। मैं शुरू में 70 यहाँ पर बता रहा था, 54 पद है। और वर्गवार विवरण है। अनारक्षित के लिए यहाँ पर 27 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 9 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 8 पद। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा? किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड स्कूल से कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 8वीं से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो भी 8वीं पास है वही फॉर्म डालिएगा, और उससे ज़्यादा पास हैं तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, बट अपने रिस्क पे यहाँ पर बोल दिया गया है। मध्य प्रदेश सहित प्रदेश के अन्य प्रदेश के मूल निवासी ऐसे आवेदक को जो अपने मूल निवास के राज्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए विज्ञापित पदों के विरुद्ध अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार के रूप में विचारित किए जाएंगे, आरक्षित पद हेतु नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। तो जो भी अभ्यर्थी क्रीमी लेयर में आते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग, उसको अन्य पिछड़ा वर्ग का लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसा यहाँ पर बोला है। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं कक्षा उत्तीर्ण के संबंध में दिए गए निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र का निर्धारित प्रारूप आवेदन पत्र के साथ संलग्न है। तो नीचे ऑफलाइन आपको फॉर्म भरना है। ऑफलाइन फॉर्म भरने से पहले आपको एक शपथ पत्र भरवाना है। आपको शपथ पत्र इसको स्वयं से भरवा सकते हैं या कहीं पर भी नोटरी होता है तो वहाँ से भी आप करवा सकते हैं। यहाँ पर बताया है कैसे होता है। सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये तो 50 रुपये के स्टाम्प पर जो सुविधा अनुसार उपलब्ध हो नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो तहसील में न्यायालय में आपका नोटरी होता है, जो वकील के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। वहाँ नोटरी अधिकारी बैठे रहते हैं उसके द्वारा। तो 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के स्टाम्प में आपको यहाँ पर शपथ प्रस्तुत करना है कि मैं केवल 8वीं पास हूँ, इस हिसाब से। उसके बाद है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को उपरोक्त शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में सादे कागज में नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सादे कागज में आपको कराना है। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता से संबंधित निर्धारित शपथ प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा और किसी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। शपथ पत्र में असत्य कथन पर आवेदक के विरुद्ध झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने के आधार पर उसके विरुद्ध किसी भी स्तर पर आपराधिक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक आवेदक अपने आवेदन पत्र में समस्त शैक्षणिक योग्यता और अन्य संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे तथा इस आशय का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। आवेदक द्वारा शैक्षणिक योग्यता के संबंध में दी गई जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाई जाती है तो चयन प्रक्रिया के किसी भी प्रक्रम अथवा नियुक्ति की स्थिति में नियुक्ति किसी भी समय निरस्त समाप्त की जा सकेगी। साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आवेदक की नियुक्ति के पश्चात उक्त तथ्य के ज्ञात होने पर आवेदक के ऐसे कृत्य को गंभीर कदाचार माना जाएगा तथा केवल इसी के आधार पर उसे सेवा से पृथक कर दिया जाएगा। अन्य शर्तें हैं, आवेदक भारतीय नागरिक हो, भारत के कोई भी स्टेट के फॉर्म इसमें डाल सकते हैं। 1/1/2023 की स्थिति में उसकी आयु है कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष रहेगा अदर स्टेट वालों के लिए, और छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए 40 वर्ष रहेगा। 40 वर्ष के अलावा ST SC OBC को यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। छूट मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो 45 वर्ष तक आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आप ST हो, SC हो, OBC हो तो यहाँ पर इसको आप क्लियर समझ गए होंगे।
तो आप फॉर्म ऑफलाइन रहेगा, डाल सकते हैं। और यहाँ पर किस पते पर फॉर्म भेजना है मैं आपको बता देता हूँ। प्रारूप अनुसार टंकित एवं पूर्णतः भरे हुए हस्ताक्षरित आवेदन पत्र, शैक्षणिक तथा जन्म तिथि के प्रमाण पत्र से संबंधित स्वप्रमाणित दस्तावेज यथा जन्म, आयु प्रमाण पत्र, कक्षा 8वीं प्रमाण पत्र, जाति, निवास, अनुभव प्रमाण पत्र सहित बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लिखा हो तथा लिफाफे के बाईं ओर विज्ञापन क्रमांक यहाँ पर 3/2023 तथा दिनांक का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो। रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बोदरी बिलासपुर छत्तीसगढ़ पिन नंबर 495220 की और पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से हम दस्त के माध्यम से आप आवेदन यहाँ पर भेज सकते हैं, जो कि 26/6/2023 लास्ट तिथि रहेगा। संध्या 5 बजे तक इस कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिए। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा इस संबंध में कोई पत्राचार भी स्वीकार नहीं होगा। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं केवल ऐसे आवेदक जो कि शासकीय सेवा में सेवारत है उन्हें अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से, एम्प्लॉयर के माध्यम से नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र जो कि इस विज्ञापन जारी होने के बाद का हो सहित रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बोदरी बिलासपुर पिन नंबर 495220 को पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट हम दस्त के माध्यम से आवेदन पत्र अंतिम तिथि 26/6/2023 की संध्या 5 बजे तक इस कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर समझ नहीं पाए होंगे क्या चीज़ को। यहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगानी है, सिंपल है। अगर आप ST SC OBC से हैं तो आपको जाति, और छत्तीसगढ़ से हैं तो निवास प्रमाण पत्र, साथ ही साथ आपका रोजगार का पंजीयन है। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो आयु प्रमाण पत्र 8वीं की अंकसूची की, साथ ही साथ जो आपका फ़ोटो कापी लगानी है उसको भी सेल्फ अटेस्टेड कर मतलब हस्ताक्षर कर स्वयं करना है। और नीचे फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। आधार कार्ड भी आप लगा सकते हो, जाति निवास है ये चीज़ आपको लगेगा। और बंद लिफाफे पर आपको ये चीज़ लिखना है, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए यहाँ पर फॉर्म आपको लिखना है, यही चीज़ लिख के भेजना है। और साथ ही साथ जो पता है उस पर भेजना है। तो सिंपल है, कुछ भी डाउट्स हो नीचे कमेंट कर सकते हैं और इसका फॉर्म आप आसानी से भर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं बिना हस्ताक्षर के आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, आपको सभी चीज़ हस्ताक्षर कर भेजनी है। और इसके लिए लगभग 12,000 के आसपास सैलरी मिलती है जो आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले अभ्यर्थी हैं। तो इसको आप भेज सकते हैं। और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको ये पूरा PDF मिल जाएगा। नीचे आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, या टेलीग्राम में आप DK जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरह से। और कौशल परीक्षा के संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परीक्षा परिणाम 6 माह के पश्चात यहाँ पर विनिष्टीकरण के लिए योग्य होंगे तथा अवधि के पश्चात सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपि निरीक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें फॉर्म भरने के लिए योग्यता केवल 8वीं रखा है। और ऐसे सारे इसमें चीज़ बताया गया है कि सीधा हाई कोर्ट यहाँ पर धमकी दे रहा है। ऐसा नियम नहीं होना चाहिए कि भाई कि 8वीं पास वाले ही डाल सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर बेरोजगार है, सभी लोग को मौका देना चाहिए बशर्ते। लेकिन यहाँ पर आप तो धमकी ज़्यादा दे रहे हैं। यहाँ पर हर चीज़ में दंडात्मक कार्रवाई, शपथ पत्र इत्यादि दुनिया भर की जानकारी। और ये ऑफलाइन फॉर्म है, स्वप्रमाणित फ़ोटो आपको लगानी है, खुद प्रमाणित कर सिंपल है, आप हिंदी में भरेंगे। आवेदित पद का नाम सेम ऐसे ही आपको लिफाफे के ऊपर लिखना है, आवेदित पद का नाम ये। और ये विज्ञापन क्रमांक भी आपका लिखा रहेगा, दिनांक भी आपको वहाँ पर होना चाहिए। सिंपल है, आप इसको भर सकते हैं। चलिए जो दूसरी वैकेंसी उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसके लिए आपको फॉर्म भरना है, ऑफलाइन है, 16/6/2023 तक फॉर्म भरना है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी उम्र रहेगी यहीं पर सारी डिटेल दे दी गई है। टोटल 20 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। और इसके लिए आपका जो लीगल असिस्टेंट है, लीगल असिस्टेंट, जिसमें आपका जो सैलरी मिलेगी 30,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। कम से कम आपकी उम्र 21 वर्ष हो, अधिकतम 30 वर्ष कब की स्थिति में, 1/1/2023 की स्थिति में। तो यहाँ पर वो लोग फॉर्म भर पाएंगे। और छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए यहाँ पर छूट रहेगी वो मिलेगी। और जिसमें जनरल में 10 पोस्ट है, SC में 3, ST में 4, OBC में 3। तो इस हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। आपका जो क्राइटेरिया है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का कैंडिडेट को, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो आइए देख लेते हैं। और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो पाएंगे। तो यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन है वो दिया है, तो यहाँ पर आइए देखते हैं। 3 ईयर आपका प्रोफेशनल या 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री इन लॉ फ्रॉम एनी लॉ कॉलेज। कोई भी आप लॉ कॉलेज में, अगर कानून में आप स्नातक है
या 5 ईयर का आपके पास डिप्लोमा है या LLB, आप फाइनल मार्कशीट LLB एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो इंटरव्यू तक आपको यहाँ पर पास हो जाना अनिवार्य है। साथ ही साथ यहाँ पर LLB में आपका फाइनल ईयर मतलब टोटल 55% अंक मार्क होना अनिवार्य है, तभी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। दूसरा है कंप्यूटर नॉलेज, आई डाटा एंट्री ऑपरेटर, वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेटर, इसकी नॉलेज आपको होना अनिवार्य है। एज लिमिट यहाँ पर 1/1/2023 की स्थिति में कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम आपका 30 वर्ष रहेगा। और सिलेक्शन जो प्रोसेस है यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर मार्किंग सिलेक्शन है, यहाँ पर कॉम्पिटेंस विल द जज बेसिक इंटरव्यू रहेगा आपका, तो उस हिसाब से यहाँ पर आपकी यहाँ पर जो सिलेक्शन है होगा। तो इस तरह दोनों PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानकारी पसंद आया हो उम्मीद करता हूँ, तो लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।